बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज भी 3.5 जैसी है, बस वर्ड्स प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल। तो ये जो है क्यूब का जो एरिया है वो स्क्वायर ऑफ लेंथ के जो है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है of an edge, and A is given that is 27 square unit when L is equal to 3. Find A when L is equal to 4, and इसमें सेकंड पार्ट भी है और दूसरी मतलब हमने L को फाइंड करना है जब A दिया गया हो। तो पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इनके दरमियान रिलेशन कायम करते हैं। तो A जो है वो खुद कह रहा है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब। ये हमें मिल गया। इसकी इक्वेशन बनाते हैं। A इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट K लेंगे L स्क्वायर, तो पहली वैल्यू लगाते हैं और उसके बाद हम K की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टाइम A हमारा 27 है, A की वैल्यू 27 है जी कि, और L हमारे पास उस वक्त 3 था, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 27 इज इक्वल टू K इंटू 9, तो हमें K चाहिए, तो K आ जाएगा 27/9, तो K की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। अब हमने पार्ट 1 जो सॉल्व करना है उसमें हमने A को फाइंड करना है, और A हमारा इक्वल था KL स्क्वायर के। तो K की वैल्यू 3 है, L उस वक्त हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 48, तो A हमारा 48 आएगा। सेकेंड टाइम जो पार्ट 2 है इसका कहता है जी अब आपने L फाइंड करना है, जबकि हमारे पास इक्वेशन यही रहेगी A इज इक्वल टू KL स्क्वायर। इस मरतबा हमें A दिया गया है जो कि 12 है, K की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3 है, L स्क्वायर 3 उधर जाकर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास L स्क्वायर, तो L स्क्वायर हमारे पास 3 4 आर 12, तो हमें L चाहिए, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 4 जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो L उस वक्त हमारे पास 2 स्क्वायर यूनिट होगा, यूनिट में आ जाएगा as L is equal to 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी द सरफेस एरिया S ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द रेडियस R and S is given that is 16 pi when R is equal to 2. Find R when S is equal to 36 pi। तो जी डायरेक्टली है और रेडियस के स्क्वायर के साथ है, तो S वेरीज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो S इक्वल है कोई कांस्टेंट K और R स्क्वायर। तो पहली वैल्यू लगाते हैं जी। S फर्स्ट टाइम 16 पाई था और उस वक्त K और R हमारा जो था वो सिर्फ 2 था, तो 2 का स्क्वायर हम ले लेते हैं। तो 16 पाई इक्वल है 2 का स्क्वायर 4 K, हमें तो K चाहिए, तो वो इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो K हमारे पास 4 पाई आया। अब हमने फाइंड करना है R को, तो S इक्वल है K R स्क्वायर के, तो S दिया गया है 36 पाई, K की वैल्यू हमारे पास 4 पाई है और ये R का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इसको इक्वलिटी किस तरफ ले आके डिवाइड कर देते हैं, और R स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल, 4 का टेबल 36 पे 9 टाइम जाता है, तो 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 को हम लिख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर है, और बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो R हमारा 3 आ गया। ये हमारा सोल्यूशन है। अच्छा, इधर जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो इसके साथ प्लस माइनस होना चाहिए था, हमने माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस ही आंसर ले लिया है। रीजन ये है कि रेडियस इज अ लेंथ, रेडियस एक लंबाई है, तो लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने नेगेटिव को ओमिट किया है, उसको निगलेक्ट किया है और सिर्फ पॉजिटिव ही आंसर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस क्वेश्चन नंबर 3 में हुक्स लॉ को अप्लाई कर रहा है, कहते हैं हुक्स लॉ द फोर्स F अप्लाइज टू स्ट्रेच अ स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन S। तो जी हमारे पास रिलेशन बना, ये जो फोर्स F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S के, तो F इक्वल है कोई कांस्टेंट K और S। तो फर्स्ट टाइम जी हम K को फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास F की वैल्यू जो है वो 32 पाउंड है, LB का मतलब पाउंड, तो और उस वक्त K और S हमारा कितना था, 1.6 इंचेस में था। तो जी हमें तो चाहिए, ये यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया है वैसे, हमें K चाहिए, तो K हमारा होगा 32 और 1.6 से इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे, इसका पॉइंट खत्म कीजिए और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दें 10, और ये हमारे पास 16 2s आर 32, तो 2 10s आर 20, तो K हमारा 20 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो पार्ट 1 में कहता है जी आप फाइंड करें
पार्ट 1 में कहता है एस को फाइंड करना है हमने, तो हमारे पास रिलेशन यही है कि एस है, तो उस वक्त एफ हमारा 50 पाउंड है, तो एफ की जगह हम उसकी वैल्यू 50 लगा देते हैं कि हमारे पास 20 है, एस फाइंड करना है, 50/20 इक्वल टू एस, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 का टेबल लेकर जाइए 5 पे, तो 2.5 हमारा इंचेस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि इलोंगेशन जो है वो इंचेस में थी, तो 2.5 इंच आ गया। इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें कहता है जी आप एफ को फाइंड करें, यानी कि इस मतलब हमने फोर्स को फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास बेसिक इक्वेशन यही है, तो फोर्स फाइंड करते हैं। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 20 है और इलोंगेशन जो है वो इस वक्त हमारे पास 0.8 है, तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 8 आर 16, तो फोर्स है, तो फोर्स का यहाँ यूनिट हमने पाउंड रखा है, तो यहाँ भी हमारे पास 16 पाउंड ही आएगा, तो इतना एफ की वैल्यू हमारे पास आएगी। Question 4. The intensity I of a light from a given source varies inversely as the square of the distance d from it. अच्छा जी, हमें पता चल गया है कि जो हमारे पास इंटेंसिटी आई है वो वेरी कर रही है और इनवर्सली कर रही है, तो 1/, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो डी स्क्वायर के साथ ये हमारे पास रिलेशन बन गया जी। आई वेरीज इनवर्सली, तो 1/d स्क्वायर हो गया। इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट, तो पहली वैल्यूज हमें दी गई, पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट, तो 1/d स्क्वायर, तो पहली वैल्यूज हम लगाते हैं और हम के को फाइंड करते हैं। आई हमारा जब 20 कैंडल लाइट था उस वक्त हमारा जो डिस्टेंस था वो 12 फीट था, तो 1/12 का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि डी का स्क्वायर था, तो के हमारा आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 144। ये हमने इसका स्क्वायर लिया तो 144 आया, और उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारा के आएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 उसी हमारे पास आंसर में आएगी, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, तो ये 2880 हमारा के आया। अब जी हमें कहता है फाइंड द इंटेंसिटी, हमने आई को फाइंड करना है एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। अब इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है और वो है जी के और 1/d स्क्वायर, तो के की वैल्यू तो हमारे पास है 2880 मल्टीप्लाई 1/, तो डी हमें दिया गया है इस मरतबा 8, तो 8 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारे पास डी का स्क्वायर था, तो 2880 मल्टीप्लाई, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब हम इन दोनों पे टेबल लेकर जाते हैं, तो पहले तो हम चेक करते हैं कि इनके ऊपर क्या 8 का टेबल जाता है, 64 पे तो जाता है, तो इस पे भी 2880 पे भी जाता है, तो 8 का टेबल पहले मैं ले जाता हूँ। 8 8 आर 64 और यहाँ 8 का जाएगा, 8 3 आर 24, रह जाएंगे हमारे पास 4, तो 8 6 आर 48 और ये 0 साथ मिला लेंगे, तो 360/8। अब फिर हम चेक करते हैं क्या 8 का टेबल जाता है, तो 8 का टेबल फिर जाता है, तो 8 1 आर 8, 8 4 आर 32, रह जाएंगे 4, तो ये 40 हो जाएगा, 8 5 आर 40, तो ये हमारे पास 45 हो जाएगा। अब हमें पता है इंटेंसिटी कैंडल पावर में था, तो ये 45 कैंडल पावर ही कहलाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द प्रेशर P ऑफ अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ, तो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, तो जब हम इसका रिलेशन बनाएंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, डेप्थ को हम D ले लेते हैं। इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट, 5 फीट की इसकी डेप्थ है, हाई इज 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, तो ये उसका इतना प्रेशर है। हाउ डीप मस्ट बी द फ्लूइड, फ्लूइड को कितनी गहराई में होना चाहिए टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। तो पहले हम इस रिलेशन की इक्वेशन बना लेते हैं, P इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट K ले आते हैं और D। फर्स्ट टाइम हमें P दिया गया था 2.25 और उस वक्त हमारे पास जो डेप्थ थी वो थी 5 फीट, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो K हमारा आएगा 2.25 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 0.45 आ जाएगा डेप्थ में, तो ये हमारे पास के आ गया। अब हमने फाइंड करना है डेप्थ फाइंड करनी है, तो P बराबर है K इंटू डी, तो हमें D चाहिए, तो वो होगा P/K,
तो P की वैल्यू हमें दे दी गई है, दूसरी मरतबा वो 9 है, उसको हम 0.45 से करेंगे। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 20 फीट आता है, तो ये उसकी हम डेप्थ फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेबर कॉस्ट C varies jointly as the number of workers n and the every number of days। तो हम पहले रिलेशन बना लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जॉइंटली है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ वर्कर्स n और एवरी डेज, तो हम इसको डेज को d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इक्वेशन बनाते हैं C इज इक्वल टू के एन डी। अब पहली वैल्यू लगा के हम ये कांस्टेंट के फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, तो नंबर के एन की जगह हमारे पास 800 है, और फॉर 13 डेज, तो डे की जगह हमारे पास 13 है, इज 2,86,000, 2,86,000। तो यहाँ कॉस्ट हमें बता दी गई है, हमें के चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 8 104, तो 207 मिल जाएंगी। तो के की वैल्यू आएगी 286,000 डिवाइडेड बाय 10400। 20 से 20 कैंसिल कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है जी, सिंप्लीफाई करने पे 55/2, ये हमारे पास के आ गया। अब हमने फाइंड करना है जी, फाइंड द लेबर कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट को फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। इक्वेशन हमारे पास ये चल रही है, ये हमारे पास है के एन डी, तो के की जगह उसकी वैल्यू 55/2, एन हमारे पास 600 वर्कर हैं, और डेज हमारे पास अब 18 है, तो 2 का टेबल जाता है टू 9 टाइम 18, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2,97,000 रुपीज। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, the supporting load C of a pillar varies as the fourth power of its diameter d and inversely as the square of its length। तो पहले तो हम ये रिलेशन बनाते हैं कि ये जो सपोर्टिंग लोड C है ये वेरी कर रहा है फोर्थ पावर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर को d से जाहिर करते हैं, तो d की पावर 4, और लेंथ के लिए l है, तो l का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, C इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k d पावर 4 ओवर l स्क्वायर। तो कहता है जी फर्स्ट टाइम आपके पास डायमीटर जो है वो 6 इंच है, जबकि लेंथ 30 फीट है, और उस वक्त लोड जो था वो 63 टन था। तो हम के निकाल लेते हैं, तो C की जगह 33, के हमने फाइंड करना है। लोड हमारे पास 6 है, तो 6 की पावर 4 लेंगे, और लेंथ हमारे पास जो है वो 30 है, तो 30 का स्क्वायर लेंगे। तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 900 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 मल्टीप्लाई 900 होल डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4 हम लेते हैं, तो 6 की पावर 4 हमारे पास बनेगी 1296। सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, और वो आएगी 175/4। हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इस इक्वेशन में आ जाते हैं जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ करना है। तो हमारे पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ए थी, तो इसमें सी हमारे पास था के डी पावर 4 ओवर एल स्क्वायर, तो एल वहां ले जाते हैं, एल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के डी की पावर 4 ओवर सी। तो लास्ट में जाके हमने स्क्वायर रूट लेना है। के की वैल्यू हमारे पास आई 175/4, और डी इस मरतबा हमारे पास डी की वैल्यू 4 है, तो 4 की पावर 4 हो जाएगी, और हमारे पास जो सी है उसकी वैल्यू भी हमने लेनी है, और सी की वैल्यू 28 है। तो ये हमारे पास आया 175 मल्टीप्लाई 64 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 28। 4 का टेबल 64 पे 16 टाइम। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी, ये हमारे पास एल है, एल का स्क्वायर इक्वल टू 400 आएगा। बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 फीट इसकी हाइट आएगी। Kinetic energy of a body varies jointly mean directly as the mass and square of its velocity v। तो रिलेशन बनाते हैं जी, किनेटिक एनर्जी के डॉट ई हमारे पास वेरी कर रही है जी मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो इसको इक्वेशन बनाते हैं। जब इक्वेशन बनाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, को कांस्टेंट के ले आएंगे, और एम वी स्क्वायर पहली वैल्यूज लगाइए, और आप ये कांस्टेंट फाइंड करें। तो फर्स्ट टाइम आपके पास किनेटिक एनर्जी जो है वो 4320 फुट पर पाउंड है,
और हमारे पास के हमने फाइंड करना है। मैस उस वक्त हमारे पास 45 पाउंड है और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 24 है, तो 24 का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। हमें के चाहिए, तो के निकालने के लिए तो 4320 ओवर ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 24 का स्क्वायर 576, ये हमारे पास यहाँ 576 आ जाएगा। इसको जो सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में ये हमारे पास आता है जी 27 ओवर 167। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ये किनेटिक एनर्जी नहीं है जी, किनेटिक एनर्जी में हमने के डॉट ई लिखा था, ये हमारे पास जो कांस्टेंट के आ रहा था ये हमने उसकी वैल्यू फाइंड की है। अब हमने किनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो किनेटिक एनर्जी हमारे इक्वल है, इसको चेंज करते हैं, किनेटिक एनर्जी इक्वल है हमारे पास m और v स्क्वायर के, तो m की और सॉरी k भी यहाँ आ रहा है, तो k की जगह हम 27 ओवर 167 लेंगे। मैस हमें दिया गया है जी 3000 और v इस मरतबा में 44, तो 44 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी आएगी, कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करते हैं जी, तो ये हमारे पास आएगी जी 968,000 फुट पर पाउंड। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, एक जैसा ही था, तो मैंने उनमें से सिलेक्ट कर लिया 9th को। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप इसे ज़रूर वॉच करें और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए पूरा चैप्टर हमने तैयार कर लिया है। सारी एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 3 की हमने अपलोड कर दी हैं। आप यहाँ से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे।